हेलो दोस्तों, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे आज का जो दोस्तों स्पेशल टॉपिक मैंने सोच के ही रखा था कार्बेटर के बारे में, मतलब पहले से सोच के रखा था बहुत दिनों से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था और आज शॉप पे रजा है। उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये स्पेशल आपके लिए कार्बेटर के डिटेल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कार्बेटर की डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इंजन का हार्ट बोलते हैं दोस्तों, हार्ट, क्योंकि इसके बिना इंजन में पेट्रोल नहीं जाएगा और पेट्रोल नहीं जाएगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो हर एक छोटी छोटी चीज़ इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन स्पेशली कार्बेटर की जो दोस्तों जानकारी है ये जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कार्बेटर की अंदर सारी जो जानकारी आती है वो बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा कार्बेटर की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये कार्बेटर पड़े, मतलब ये सारे ख़राब कार्बेटर है, ख़राब कंडीशन के अंदर थे, इसलिए मैंने चेंज किए। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा और मेरे पास बहुत सारे कार्बेटर पुराने पड़े, लेकिन वो ऊपर है तो मैंने नीचे नहीं उतारा, जो नीचे थे वही सारे यहाँ पर इकट्ठे किए। और दोस्तों जो आज का टॉपिक है कार्बेटर के ऊपर, और कार्बेटर के बारे में फुल डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। ठीक पूरे की पूरी जानकारी, कार्बेटर कैसे काम करता है, क्या चीज़ का क्या नाम है और क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तब कार्बेटर हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कार्बेटर की बेसिक जानकारी दे देता हूँ मैं। इसको फ्लोट चैम्बर बोलते हैं। ये हमारा चौक है, यहाँ पे जो बड़ा होल दिया गया है आपको, तो उस होल को दोस्तों मेन जेट में जाता है, ये स्लो जेट में जाता है। ये चौक ऐसे काम करता है, मतलब ये सारी जानकारी आप सबको पता होगी। ये एयर स्क्रू है और ये जो आरपीएम बढ़ाने के लिए स्क्रू है। ठीक है, और इसके अंदर जो आती है वो मेरी कार्बेटर स्लाइड आती है। तो यही सारी जानकारी है। अभी सबसे पहले हम नीचे से चालू करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके जो छोटे स्क्रू रहते हैं दोस्तों वो निकाल दिए हैं मैंने, और फटाफट से इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्क्रू और दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, तो ये स्क्रू क्या काम करता है, तो ये स्क्रू दोस्तों जब भी हमारी गाड़ी के अंदर बारिश के टाइम पे या पेट्रोल भरवाते वक्त अंदर से कचरा आ जाता है या पानी आ जाता है कार्बेटर के अंदर, तो गाड़ी जो हमारी रहती है वो मिस फायर करती है या झटके देती है। तो उस टाइम दोस्तों इस स्क्रू की मदद से हम इसके अंदर जो कचरा रहता है या पानी रहता है वो निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, इस होल से। इसीलिए ये स्क्रू दिया गया होता है। तो मतलब गाड़ी के अंदर कार्बेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो सीधा हम इस स्क्रू को खोल के डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते। अगर यहाँ से मतलब कचरा मेन जेट के अंदर फंस गया होगा तो हमें कार्बेटर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसी स्क्रू से काम चला लेते हैं। तो अभी इसको बाहर निकालेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके 2 स्क्रू निकाल दिए और बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे ये हमारा फ्लोट चैम्बर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेट्रोल भरा रहता है। भाई पेट्रोल भरा रहता है तो इसको हम पहले इसको साइड में करता हूँ और इसके आगे की जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसको जो ये हमारा पोर्शन है इसको फ्लोट बोलते हैं। और फ्लोट कैसे काम करता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारी यहाँ से हमारा पेट्रोल अंदर जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा पेट्रोल अंदर जाता है और जो ये हमारे फ्लोट चैम्बर है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसके जो फ्लोट चैम्बर के अंदर जब पेट्रोल यहाँ से अंदर जाता है और धीरे धीरे करके दोस्तों जो फ्लोट है हमारा वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जैसे जाता है तो जो हमारी फ्लोट पिन रहती है वो फ्लोट पिन यहाँ से पेट्रोल आना लॉक कर देती है। लॉक मतलब बंद कर देती है। तो बंद कर देती है तो मैं आपको इसको बाहर निकाल के चेक करवा लेता हूँ एक बार। तो ये फ्लोट की नीडल है, इसको नीडल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आती है हमारी फ्लोट पिन। फ्लोट पिन कहाँ पे है, तो फ्लोट पिन ये रही दोस्तों हमारी। ठीक है, ये है हमारी फ्लोट पिन। और फ्लोट पिन मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ एक बार। इसको फ्लोट पिन बोलते हैं। तो फ्लोट पिन का काम क्या है मैंने आपको बता दिया है। अभी फ्लोट चैम्बर को मैं साइड में रखता हूँ। फ्लोट को मैं साइड में रखता हूँ और उसकी निडल को साइड में रख के फ्लोट पिन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो जो दोस्तों जो फ्लोट पिन रहती है उसका ऊपर का जो सिरा रहता है दोस्तों वो हार्ड रबर का रहता है। मतलब जैसे ये यहाँ पे इस होल के अंदर लगता है और यहाँ से दोस्तों जो हमारा पेट्रोल आता है वो सीधा इस होल से अंदर मतलब
जो फ्लोट चैम्बर रहता है उसके अंदर आता है। और जैसे दोस्तों जो फ्लोट रहता है वो पूरा मतलब जो फ्लोट चैम्बर रहता है वो पेट्रोल भर जाता है, तुरंत ही ये जो फ्लोट पिन रहती है इसको यहाँ पे अच्छे से लॉक कर देती है। ठीक है, लॉक कर देती है, जिसके कारण दोस्तों जो पेट्रोल आना बंद हो जाता है। अब गाड़ी चालू करते हम उस हिसाब से जैसे जैसे हमारा पेट्रोल कम होता है वहाँ पे जो फ्लोट रहता है दोस्तों वो नीचे की तरफ जाता है, तो वापस से पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। जैसे वापस से गाड़ी बंद मतलब गाड़ी खड़ी करते तो पेट्रोल पूरा यहाँ तक भर जाता है और बाद में ये लॉक कर देता है, मतलब यहाँ से पेट्रोल आना बंद कर देता है। तो इसको फ्लोट पिन बोला जाता है। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 जेट दिख रहे होंगे। ठीक है, एक बड़ा वाला जेट जिसको मेन जेट बोलते हैं और एक छोटा वाला जेट जिसको स्लो जेट बोलते हैं। तो मेन जेट का काम क्या है, तो मेन जेट के बाद में बात करेंगे दोस्तों। पहले स्लो जेट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जो स्लो जेट है, यहाँ से दोस्तों जो छोटा होल है, ठीक है, ये जो छोटा होल है दोस्तों यहाँ पे, तो ये छोटा होल से दोस्तों सीधी एयर अंदर जाती है। और कैसे जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नज़दीक से। तो यहाँ पे ये छिरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये छिरा, यह छिरा यहाँ से दोस्तों जो हमारी एयर है यहाँ पे जाती है। मैं एक बार ये जेट बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जो छोटा वाला जेट है उसको स्लो जेट बोलते हैं। स्लो जेट का काम क्या होता है, तो दोस्तों जब गाड़ी हम चालू करते हैं तो जो हमारी आइडियल स्पीड रहती है, नॉर्मल स्पीड, उस टाइम पे दोस्तों जो गाड़ी को चालू रखता है उसको स्लो जेट काम करता है उस टाइम। ठीक है, स्लो जेट के अंदर ये छोटे छोटे छिरे दिए गए होते हैं, मतलब होल दिए गए होते हैं। ये होल दोस्तों जब भी हमारी गाड़ी स्लो जेट मतलब जैसे चालू करती है वो स्लो नहीं रहती तो हमें स्लो जेट चेक करना पड़ता है। तो स्लो जेट के अंदर एक होल दिया गया होता है, जिस होल दोस्तों जो ये होल है बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए। सारे छिरे जो है दोस्तों वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी स्लो नहीं चलती। इसीलिए स्लो जेट हमें जब गाड़ी स्लो में ना चले मतलब तुरंत ही बंद हो जाए, और अगर ये कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमें स्लो जेट चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो हमारा फ्लोट चैम्बर रहता है, फ्लोट चैम्बर वो साफ़ कर देते हम, फिर भी गाड़ी स्लो नहीं चलती। तो क्योंकि क्या सिर्फ फ्लोट चैम्बर में कचरा नहीं होता, कई बार क्या होता है कचरा दोस्तों स्लो जेट के अंदर भी चला गया होता है। और आपने देखा होगा कि कई भाई साल 1.5 साल तक सर्विस नहीं करवाते, तो जो फिल्टर से दोस्तों धूल आती है, वो छोटा जो छीरा दिख रहा है आपको, छोटा होल दिख रहा है स्लो जेट का, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर कचरा चला जाता है और वो कचरा सीधा हमारा स्लो जेट के अंदर आ जाता है। नहीं तो कई बार ये होल ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप जब भी साफ़ करें और गाड़ी स्लो ना चले तो इस जेट को ज़रूर चेक कीजिए, मतलब इसका काम है गाड़ी को स्लो चलाना। आइडियल स्पीड पे गाड़ी जब चालू करते हैं मेन स्टैंड पे, तो जो गाड़ी चालू रहती है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये आप देख रहे होगे ये जो लाइन बनी गई है, यहाँ से एयर आती है इसके अंदर, और ये एयर स्क्रू है। ठीक है, तो एयर स्क्रू क्या होता है वो मैं यहाँ पे आगे आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं सीधा मेन जेट की दोस्तों। तो मेन जेट का काम क्या है, तो मेन जेट हम पहले बाहर निकालेंगे। मेन जेट का काम है दोस्तों, जब गाड़ी आइडियल स्पीड से हम भगाते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो उस टाइम दोस्तों जो काम करता है वो मेन जेट काम करता है। तो अभी मेन जेट कैसे काम करता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ा होल दिख रहा होगा, तो यहाँ से जो एयर आती है वो मेन जेट में आती है, सीधा ये बीच वाला छिरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेन जेट में आती है, और मेन जेट में दोस्तों यहाँ पे अंदर की साइड आपको एक नीडल दिख रही होगी। ठीक है, वो स्लाइड नीडल बोलते हैं कार्बोरेटर की, जो मेन जेट के अंदर रहती है। तो अभी और ये कार्बोरेटर स्लाइड है हमारी, तो मतलब जब गाड़ी हम रेस देते हैं तो उस टाइम जो दोस्तों ये स्लाइड रहती है वो ऊपर की तरफ जाती है। मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, ठीक है, ये है। तो जब गाड़ी हमारी दोस्तों जो रहती है वो यहाँ पे इस तरह से स्लाइड लगती है। ठीक है, और जब गाड़ी हमारी चलती है तो मेन जेट जो रहता है हमारा, इसके अंदर ये पिन लगी होती है, ये नीडल जेट। ठीक है, इसको नीडल बोलते हैं।
तो ये अंदर इस तरह से लगी होती है और जैसे हम एक्सेलेरेशन देते हैं तो ये स्लाइड ऊपर की तरफ खींचती है। मतलब जैसे ये 10 की स्पीड पे ये 20, 30, 40, 50 ऐसे, तो जैसे जैसे दोस्तों ये स्लाइड ऊपर की तरफ बाहर की तरफ खींचती है अंदर से, तो उस हिसाब से पेट्रोल गाड़ी के अंदर ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो मेन जेट के अंदर से जो दोस्तों पेट्रोल बाहर आता है, इस हिसाब से देखो दोस्तों ये अभी आइडियल स्पीड पे मतलब स्लो आरपीएम पे चल रही है गाड़ी। जैसे हम इसको भगाते हैं तो ये स्लाइड इस तरह से ऊपर आती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आती है मतलब फुल थ्रोटल दे दिया हमने, तो उस हिसाब से जो मेन जेट के अंदर जो छिरे दिए गए हैं वहाँ से एयर आती है और बीच वाला जो होल दोस्तों रहता है वहाँ से पेट्रोल जाता है और पेट्रोल सीधा हमारा यहाँ से सीधा हमारे इनलेट मैनिफोल्ड से सीधा इनलेट वाल के अंदर कंबशन चैम्बर में जाता है, मतलब पिस्टन पे ऊपर जाता है और तभी जब स्टॉक लगता है तो फायर होता है प्लग से और तब गाड़ी चालू हो जाती है। तो आइडियल जेट पे दोस्तों गाड़ी स्लो चलती है। मेन जेट का काम है गाड़ी जब भगाते हैं उस टाइम दोस्तों जो पेट्रोल जाता है वो मेन जेट से काम करता है। ठीक है, और मेन जेट में मतलब जब गाड़ी आपकी 30-40 पे झटके दे रही हो या फुल रेस देते हैं उस टाइम गाड़ी दब रही हो, तो इससे पहले मैंने एक्सेस का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो क्लैंप है दोस्तों, एक हॉर्स पाइप के ऊपर वीडियो बनाया था मैंने, तो उसके अंदर जो कपलर दिया गया था एयर के अंदर, ठीक वैसे दोस्तों मैंने बोला था उस टाइम भी अगर गाड़ी रेस देने पे झटके लगे तो हमें मेन जेट भी चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन जेट का काम किया है। तो जब गाड़ी रेस देती है उस टाइम अगर झटके लगे तो समझ लेना कि मेन जेट में कचरा आया है। अगर मेन जेट सही होगा तो गाड़ी अच्छे से मक्खन जैसे चलेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री और बढ़िया चलेगी विदाउट एनी हेरिटेशन। तो इसका काम मेन जेट का काम यही है। तो अभी मेन जेट को मैं साइड में रख देता हूँ। अभी जो दोस्तों बात करूँगा एयर का, जो एयर का होल रहता है ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये वाला अगर ये एयर का होल है दोस्तों, शायद यहाँ से मतलब जो पाइप है हमारे, में पाइप को निकाल देता हूँ। कई बार क्या होता है दोस्तों कि लंबे समय तक कार्बोरेटर आपने क्लीन नहीं किया होता, तो जो दोस्तों ये होल रहता है, ये छेद रहता है, ये छेद ब्लॉक हो जाता है। और जब ये छेद ब्लॉक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब अभी तक मेरे पास 1-2 केस ही आए हैं ऐसे, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में देने वाली बात है क्योंकि अगर ये छेद बंद हो जाएगा, ठीक है गाइस, अगर ये छेद बंद हो जाएगा तो जो हमारा फ्लोट चैम्बर रहता है इसके अंदर ठीक से पेट्रोल का फ्लो नहीं रहेगा और जो पेट्रोल रहता है हम जब किक लगाएंगे, जितने भी किक मारोगे, जब किक लगाएंगे तो जो पेट्रोल रहता है वो यहाँ से बैक लगेगा, मतलब फिल्टर साइड जो फिल्टर बॉक्स रहता है उसके अंदर जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप कार्बोरेटर साफ़ करें तो ये छेद जो रहता है इसके अंदर अच्छे से एयर लगा के साफ़ कीजिए ताकि ये होल कभी भी ब्लॉक ना रहे। ठीक है, अगर ये ब्लॉक रहेगा तो पीछे की फिल्टर साइड आपका मतलब पूरा पेट्रोल भर जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। भाई कार्बोरेटर के अंदर दोस्तों और एक छोटा सा जेट आता है जिसको नीडल जेट बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये बीच में दिया गया है, मैं ट्राई करता हूँ इसको बाहर निकालने की, अगर निकले तो, कि ज़्यादातर केस में ये बाहर नहीं निकलता। पल्सर में आसानी से निकल जाता है लेकिन और गाड़ियों में दोस्तों ये बाहर नहीं निकलता। मैं ट्राई करता हूँ इसको बाहर निकालने की, 1 मिनट पहले बाहर निकाल देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीडल जेट निकाल दिया है बाहर की तरफ। और नीडल जेट काम क्या करता है, तो जब दोस्तों यहाँ पे जो नीडल जेट रहता है या बीच में होल में लगता है यहाँ पे, ठीक है, बीच में, और नीडल जेट नहीं होगा तो गाड़ी के दोस्तों आप जब भी मतलब अगर आपने साफ़ करने के लिए कार्बोरेटर साफ़ करने के लिए खोला और नीडल जेट लगाना रहेगा यहाँ पे बाहर ही रह गया तो और आपने पूरा कार्बोरेटर ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीडल जेट नहीं होगा तो गाड़ी आप चालू करोगे, चालू होगी दोस्तों, लेकिन रेस दोगे तुरंत ही गाड़ी वही पोजीशन में चलेगी। मतलब जो हमारा मेन जेट से पेट्रोल ऊपर आना चाहिए वो नहीं आएगा और गाड़ी रेस नहीं लेगी। तो यही काम होता है नीडल जेट का। नीडल जेट, इसको नीडल जेट बोलते हैं। और जो स्लाइड पे लगती है, ये नीडल पिन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा।
पहले निडल जेट के बारे में जान लेते हैं। तो निडल जेट का काम ये है, ठीक है गाइस। तो आपको जब भी कार्बोरेटर खोले तो अच्छे से इसको साफ करके सारी चीज़ें एक एक करके चेक कीजिए और बिल्कुल सही तरीके से लगाइए, ठीक है। तो ये मेन जेट होगा, स्लो जेट होगा, एयर का बता दिया मैंने, फ्लॉट पिन का बता दिया, निडल जेट का बता दिया। अभी बात करते हैं चौक की दोस्तों। तो चौक कैसे काम करता है, तो ये हमारा चौक है। और अभी नए मॉडल के आपने देखा होगा कि जो BS6 हाल ही में आए उसके अंदर तो पूरा दोस्तों कार्बोरेटर निकाल दिया है और थ्रोटल बॉडी कर दिया है। थ्रोटल बॉडी पे 4-5 सेंसर लगा दिए और उसके बारे में भी दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे काम करते हैं। और ठीक जैसे मैंने इस कार्बोरेटर के बारे में दोस्तों आपको डिटेल दी, वैसे मैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स दूंगा कि कौन सा सेंसर कैसे काम करता है और किस तरह से करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कार्बोरेटर और कार्बोरेटर की चौक की बात करते हैं, चौक कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ से मैं जैसे इसको ऊपर की तरफ धकेलता हूँ तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है ये हिस्सा। तो जब दोस्तों सर्दियों की मौसम होती है, ठंडी के टाइम पे हमारी गाड़ी जब स्टार्ट करते तुरंत ही बंद हो जाती और रेस देने पे रेस नहीं पकड़ती। तो उसका कारण होता है ये दोस्तों कि ज़्यादा कार्बोरेटर एयर खींच लेता है। तो उस टाइम क्या करते हैं दोस्तों, सर्दियों के टाइम पे हम गाड़ी को चौक में डालते हैं और चौक में डालते हैं, जैसे दोस्तों चौक में डालते हैं तो ये हिस्सा ब्लॉक कर देता है। तो अभी गाड़ी भी जो एयर का सेटिंग रहता है उसका मिश्रण इस तरह से होता है कि जो 50% पेट्रोल जाएगा, 50% एयर जाएगा। अब जिस तरह से आप सेटिंग करते हैं इसका उस हिसाब से होता है। तो गाड़ी के अंदर जैसे एयर जाएगी, अगर हम इसको चौक को ठंडे के टाइम पे ऊपर करेंगे तो सुबह में जो यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड रहता है जो हमारा, और इनलेट मैनिफोल्ड से जो इनलेट वाल्व से हमारा अंदर गाड़ी के अंदर जो पिस्टन पे पेट्रोल जाता है, वो पेट्रोल के साथ दोस्तों अगर चौक ऊपर करोगे तो पेट्रोल के साथ हवा कम जाएगी और पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में जाएगा। उस हिसाब से जब कंबशन बनेगा और स्पार्क प्लग से करंट जाएगा तो ज़्यादा जल्दी फ्लो होगा और तुरंत ही गाड़ी चालू हो जाएगी। तो जब चौक ऑन करते हैं तो हवा कम जाती है और पेट्रोल ज़्यादा जाता है, इसीलिए चौक दिया गया होता है, ठीक है गाइस। तो अभी आपने देखा होगा डिस्कवर के अंदर ऑटो चौक दिया गया है। ऑटो चौक का मतलब जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों ऑटो चौक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है 3-4 सेकंड के लिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और आपको ऑटो चौक कैसे मैन्युअली करना है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। तो फिलहाल अभी ऑटो चौक का काम यही है कि हवा को कम करके पेट्रोल को ज़्यादा जाने देना, मतलब हवा को रोक के रखना। तो यहाँ से ये अगर समझो कि गाड़ी का ये अभी सेटिंग परफेक्ट है तो काम कैसे करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो 50% पेट्रोल जाता है, 50% एयर जाती है। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो यहाँ से जो ये जो चौक का जो बड़ा होल दिया गया है यहाँ से 30% जाती है, ठीक है। बाकी 10% यहाँ से और 10% यहाँ से एयर जाती है, तो मतलब 50 हो गया। और 50% पेट्रोल मेन जेट से, स्लो जेट से यहाँ से जो अंदर जाता है वो। तो चौक का यही काम है, ठीक है। अभी बात करते हैं स्लाइड की। तो स्लाइड कैसे काम करती है, तो स्लाइड है यहाँ पे मेरे पास ये स्लाइड है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो RPM का स्क्रू गया है रेस बढ़ाने के लिए जो स्क्रू दिया गया है, इसको मैं पहले स्लाइड को इसके अंदर लगा देता हूँ वापस से। और इसको कैसे लगाना है, तो यहाँ पे एक ठेसी दी गई होगी आपको इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये जो RPM का स्क्रू रहता है उसी तरफ दोस्तों जो हमारा स्लाइड का छोटा वाला हिस्सा रहता है जो घिसा हुआ वो लगता है, और लंबा वाला होता है वो ऑपोजिट साइड लगता है। तो जो हमारा RPM का स्क्रू यहाँ है रेस बढ़ाने का, तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। ये लग गया है। अभी दोस्तों RPM स्क्रू रेस कैसे बढ़ाता है तो उसके बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा जो स्क्रू, इसको जैसे जैसे हम टाइट करेंगे जो हमारी स्लाइड रहती है उस हिसाब से दोस्तों ये स्लाइड ऊपर की तरफ बाहर आएगी। मतलब जैसे मैं इसको टाइट करता हूँ जैसे मैं इसको टाइट करता हूँ दोस्तों इस स्क्रू को, ठीक है, इसको टाइट करता हूँ उस हिसाब से जो दोस्तों स्लाइड रहेगी वो बाहर की तरफ आएगी। देखो ठीक है गाइस, ये पूरा टाइट हो चुका है। उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के बीच में थोड़ी सी जगह हो चुकी है। अगर जैसे मैं इसको खोलूँगा
इस स्क्रू को तो स्लाइड पूरी नीचे चली जाएगी। और यहाँ से आपको पता होगा जो स्प्रिंग रहती है यहाँ पे स्लाइड को फोर्स करती है, तो स्लाइड पूरी नीचे रहे उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक बार अभी देखो दोस्तों स्लाइड इतनी खुली है, अभी मैं इस स्क्रू को लूज़ करता हूँ पहले, तो स्लाइड जो है हमारी पूरी अंदर चली जाएगी, ठीक है। पहले मैं लूज़ कर लेता हूँ। मैंने लूज़ कर दिया। अभी स्लाइड देखो दोस्तों, बीच में जगह बिल्कुल कम हो चुकी है। और जैसे इसको टाइट करेंगे ये अपने आप ये जो स्लाइड रहती है बीच में से इस तरह से ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ से इस तरह से। और ये इतनी ऊपर रहेगी तो दोस्तों जो पेट्रोल रहता है फ्लो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो गाड़ी का आरपीएम जो रहता है वो बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वैसे काम करता है। अभी जो कार्बोरेटर की स्लाइड है इसके बारे में बात कर लेता हूँ, लास्ट टॉपिक है दोस्तों ये हमारा, स्लाइड कैसे काम करती है। तो स्लाइड दोस्तों जब भी आपने देखा होगा कि गाड़ी सर्दियों के मौसम में, ठंडी के टाइम जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है और एयर का सेटिंग नहीं आता अच्छे से, जो एयर का स्क्रू रहता है, ये जो हमारा एयर का स्क्रू है वो अच्छे से सेटिंग नहीं होता, तो उस टाइम गाड़ी सुबह में चालू करते हैं स्लो नहीं चलती, तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेटिंग रहता है हमारा, गाड़ी मिसफायर करती है तो कई बार ये चेक करना ज़रूरी है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे पहले इसको, तो अंदर की साइड एक लॉक दिया होगा, ये वाला लॉक, ठीक है। ये लॉक आता है, ये लॉक ऊपर बैठता है ताकि ये स्लाइड ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये स्लाइड निकलेगी, ये वाली नीडल जेट, ठीक है, सॉरी जेट नीडल, इसको नीडल जेट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग कांपे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो लॉक दिया गया है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको ये लॉक निकाल के थोड़ा सा नीचे कर देना है। ऑलरेडी ये किसी ने नीचे किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आया था तो एक ये लॉक को निकाल के एक छेड़ा नीचे कर दीजिए, ताकि जो मेन जेट रहता है हमारा, ये मेन जेट के अंदर जो नीडल फंसी हुई है ऑलरेडी थोड़ी ऊपर रहे, ताकि गाड़ी जैसे चालू करे तो पेट्रोल तुरंत ही अंदर चला जाए। अगर ये प्रॉब्लम आती है तभी करिए, और अगर आप मैकेनिक हो तो ही कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे मेरा वीडियो देख रहे हो नॉलेज के लिए तो खुद से ये ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये खुद से ट्राई करोगे और बाद में आपसे लगेगा नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ थी। तो शायद दोस्तों कार्बोरेटर के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको दे दी। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये जो मैंने थोड़े दिनों पहले एयर सक्शन वाल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, एयर सक्शन वाल कैसे काम करता है, क्योंकि जुपिटर के बारे में मैंने जानकारी दी थी 2-3 वीडियो से पहले। तो ये उसी के लिए है जो हमारा इनलेट मैनिफोल्ड में जाता है। अभी मैं दूसरी कार्बोरेटर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग गाड़ियों के कार्बोरेटर मैंने हाथ पे लिए और मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये कार्बोरेटर तो दोस्तों ये शायद प्लेटिना का कार्बोरेटर है, ठीक है। और प्लेटिना में ठीक वैसे ही आता है पूरा सिस्टम, 2 स्क्रू दिए गए हैं, जैसे मैंने आगे आपको पूरे वीडियो में बताया ठीक वैसा ही है इसके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कार्बोरेटर रहता है ये बजाज एवेंजर का है, एवेंजर 220 मॉडल 2014 का है शायद, ठीक है। और इस गाड़ी के अंदर मैंने दोस्तों पल्सर 150 का कार्बोरेटर लगाया था और आसानी से अच्छे से लग गया था। तो ये एवेंजर का कार्बोरेटर। और ये दोस्तों कार्बोरेटर की सिस्टम थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, यहाँ पे जो केबल लगता है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण दोस्तों जो अंदर की साइड जो दिख रहा है वो स्लाइड ऊपर नीचे नहीं हो रही होगी, ये एयर से काम करता है, ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और कार्बोरेटर है हमारे पास, तो ये कार्बोरेटर होगा शायद दोस्तों स्कूटी पेप का है, ठीक है। ये स्कूटी पेप का कार्बोरेटर है और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमने आगे के वीडियो में बताया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्बोरेटर की बात करते हैं तो ये
ये एवरग्रीन कार्बोरेटर है, सबसे ज़्यादा कार्बोरेटर इसी गाड़ी में डले जाते हैं अभी। तो ये कार्बोरेटर है दोस्तों सुजुकी एक्सिस का, ठीक है, सुजुकी एक्सिस का कार्बोरेटर है दोस्तों। और लगता है बिल्कुल नया जैसा, लेकिन अंदर से काम ही नहीं करता होगा, क्योंकि ये कार्बोरेटर सबसे ज़्यादा डलते हैं, ठीक है। तो इसका सिस्टम सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, यहाँ पे चौक यहाँ पे दिया गया है उसका, ठीक है। बाकी कार्बोरेटर जो रहता है दोस्तों, ज़्यादातर कार्बोरेटर सब एक जैसे ही काम करते हैं, बस इसको समझना होता है कि कौन सा लाइन कहाँ पे जाती है और किस तरह से काम करती है। तो ये सुजुकी एक्सेस का कार्बोरेटर है, और ये कार्बोरेटर होगा ये दोस्तों इस गाड़ी का कार्बोरेटर, जो गाड़ी है जो दोस्तों आपने शायद अभी तक नहीं देखी होगी, मेरे ख्याल से आप में से कुछ भाइयों ने देखी होगी। कंपनी फिटेड एलपीजी पेट्रोल प्लेटिना निकली थी बहुत साल पहले, शायद 2009 या 10 में निकली थी। वो गाड़ी सक्सेस नहीं हुई थी, उस हिसाब से कंपनी ने बंद कर दी थी। लेकिन पेट्रोल टंकी के जो ढक्कन रहता है उसके अंदर दो टंकी दी गई होती थी, एक एलपीजी का बोतल दिया गया होता था और एक पेट्रोल का बोतल दिया गया था। तो वो गाड़ी मेरे पास आई थी, कार्बोरेटर नहीं मिला था, मैंने वो गाड़ी चालू करने के लिए आई थी, मैंने पूरा सिस्टम चेंज करके उसको सिर्फ पेट्रोल वाली बनाई थी, और पूरा वायरिंग मैग्नेटिक सारी चीज़ें उसकी, मतलब मैग्नेट के साथ पूरी टोटली सिस्टम चेंज करके उसको गाड़ी को चालू किया था। और गाड़ी अभी अच्छे से चल रही है, शायद 90 के आसपास एवरेज दे रही है। तो ये प्लेटिना एलपीजी वाला कार्बोरेटर है, तो गाड़ी 2009 में आई थी। अगर आपको देखना हो तो नेट पे सर्च कीजिएगा पेट्रोल एलपीजी प्लेटिना, तो उसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसका कार्बोरेटर है। उसके अलावा दोस्तों और आप देख सकते हैं 4, 5, 6 कार्बोरेटर और है, और थोड़े ऊपर पड़े अलग से कार्बोरेटर। तो यही कार्बोरेटर के अंदर डिटेल्स थी। तो फ्रेंड्स, कार्बोरेटर के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको शायद अच्छे से पता चल चुका होगा कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है। अगर आपको और डीप जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे मेल कीजिए, तो मेल के थ्रू जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुरंत ही मेल का रिप्लाई करता हूँ। तो यही जानकारी देनी थी। अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए डीप के अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उस हिसाब से मैं आप वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है दोस्तों उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।